रजनी मुर्मू अभी समाज में जो कुरीतियों के खिलाफ बोलने वाली महिलाएं हैं उनके साथ हो गई हैं क्या? अब पब्लिक क्या होती है? पब्लिक मर्द होता है। क्या कोई प्लानिंग है फ्यूचर में राजनीति में आने का? राजनीति तो अभी हम भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगी प्रोफेसर रजनी मुर्मू। रजनी मुर्मू का परिचय मैं आपको बता देती हूँ। सोहराय विवाद गोड्डा कॉलेज में जब हुआ था तो रजनी मुर्मू चर्चे में आ गई थी। चर्चा इतना तेज हो गया था कि कॉलेज को निर्णय लेना पड़ा और रजनी मुर्मू को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन दिनों रजनी मुर्मू क्या कर रही हैं, कहाँ हैं, क्या वो कॉलेज को कितना मिस कर रही हैं, हम जानने की कोशिश उनसे ही करेंगे। मैम, आपका स्वागत है द न्यूज़ पोस्ट। धन्यवाद। इन दिनों जो लाइफ है पूर्व की तरह नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं कॉलेज को मिस कर रही होंगी, क्या कहेंगे? मिस तो कर रही हूँ, लेकिन चूँकि कॉलेज ने मुझे छुट्टी पर भेज दिया है और काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं पूरा झारखंड घूमूँ, पूरा झारखंड देखूँ। तो सब पूरा हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। अभी कल परसों ही हम लोग पालकोट जो गुमला है, जहाँ पे सरकार जंगल को अभयारण्य बनाने के लिए वहाँ पे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभयारण्य बन जाएगा तो फिर वहाँ के लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा और जंगल पर वहाँ पे के जो लोग हैं निर्भर हैं, सारा कुछ उनका जो पूरा जीवन शैली है जंगल पर ही आधारित है। तो वहाँ हम लोग गए थे और वो लोग तो आप कॉलेज में जब पढ़ा रही थी, शिक्षा दे रही थी, तो उस समय भी छुट्टियां मिलती होंगी, तो उस समय भी तो झारखंड दौरा कर सकती थी। नहीं, उस समय तो हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि छुट्टियों में होता था कि घर चले जाते थे, बच्चों के साथ परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना होता था, तो इसलिए नहीं हो पा उस तरह नहीं हो पाता था जब ऐसा अभी हो रहा है। तो अभी समय का सदुपयोग बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ बहुत। अभी मैं यहाँ पे आपका हजारीबाग जिला का एक गांव है, छोटा सा गांव, वहाँ पे मैं गई थी, जहाँ पे मुझे पता चला कि एक है शीला मरांडी नाम की एक महिला थी जो नारी मुक्ति संघ की अध्यक्ष थी, उनकी मेंबर मतलब कि संस्थापक सदस्य थी। और वहाँ पता चला कि वो जो आदिवासी महिला है, संथाल महिला, एक गरीब घर की महिला थी और महिलाओं के लिए आंदोलन कर रही थी। मतलब समाज में जिस तरह से बहु विवाह प्रथा है या डायन हत्या है, इसके खिलाफ वो आंदोलन कर रही थी। अभी फ़िलहाल वो जेल में है, लेकिन पहले मुझे ये लगता था कि मतलब शायद मैं ही पहली बार बोल रही हूँ समाज में कुरीतियों के बारे में या कुछ भी गलत चीज़ें अगर हो रही हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, गांव घर। क्या रजनी मुर्मू अभी समाज में जो कुरीतियों के खिलाफ बोलने वाली महिलाएं हैं उनके साथ हो गई हैं क्या? बिल्कुल। अभी भी वहाँ पे एक है सावित्री मुर्मू करके, जो मेहनत कश मजदूर संघर्ष समिति की अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी मिलना हुआ वहाँ पे। और उस छोटे से गांव में वो लोग इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड की हैं, तो और कम ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन डायन प्रथा के खिलाफ जिस तरह से वो लोग आंदोलन करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, तो ये देख करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। कॉलेज से छात्रों का फ़ोन कॉल्स या छात्र कितना मिस करते हैं? नए जो छात्र अभी कॉलेज में आएंगे एडमिशन वाले, तो उनको तो आपका लाभ नहीं मिलेगा। छात्र तो हमेशा ही कॉल करते रहते हैं कि मैम आप कब आ रही हैं, हमारा क्लास मिस हो रहा है, एग्ज़ाम मिस हो रहा है। परेशान तो हो रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या करें। दोबारा कब जाने का निर्णय ले रही हैं आप, या कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कॉल? मेरे हाथ में तो अब नहीं है, ये तो कॉलेज तय करेगा, मतलब विश्वविद्यालय तय करेगा कि वो मुझे कब बुला रही है। मेरे हाथ में तो अभी कुछ नहीं है। कुलपति का भी कोई फ़ोन कॉल, कोई लिखित पत्र नहीं मिला आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो रजनी मुर्मू अभी घर में अपने बच्चों और परिवार को समय दे रही हैं। परिवार को तो जितना समय पहले देते थे उतना ही दे रहे हैं। मेरी आदत हमेशा रही है कि मतलब घर से बाहर रहने की आदत बन चुकी है एक तरह से। घर में उतना मन नहीं लगता मेरा, तो हमेशा लोगों के बीच, जनता के बीच रहने का मेरा हमेशा। क्या कोई प्लानिंग है फ्यूचर में राजनीति में आने का? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है राजनीति में आने का, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, उस मुद्दे के साथ हमेशा खड़े रहने का प्लानिंग है। उसके खड़ा होने का भी मकसद होगा। संथाल में आदिवासी महिला का एकमात्र चेहरा लुइस मरांडी दिखती है, कोई और चेहरा नहीं। तो महिलाएं सामने क्यों नहीं आ रही हैं राजनीति में, अगर कोई इरादा हो? हाँ, आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे लोग राजनीति में एडजस्ट कर पाएंगे। क्यों, आप में क्या वो पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति नहीं है क्या? लुइस मरांडी भी डॉक्टर, उनका ये है, वो भी पढ़ी लिखी हैं।
मुझे हमेशा एक चीज़ का डर लगा रहता है कि जिस बेबाकी से अभी मैं बोलती हूँ या लिखती हूँ, राजनीति, जब वोट की जो राजनीति है ना, राजनीति तो अभी हम भी कर रहे हैं, ये जो एक्टिविज़म कर रहे हैं या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये भी एक राजनीति का एक पार्ट है, एक तरीका है राजनीति करने का। लेकिन वोट की जो राजनीति होती है ना, वो थोड़ी सी अलग होती है। उसके लिए आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारे जैसे किस तरह का समझौता? बहुत सारे मामले में आपको चुप रहना पड़ता है कि पब्लिक नाराज़ ना हो जाए। अब पब्लिक क्या होती है? पब्लिक मर्द होता है, मर्दों के खिलाफ आप बोल, पब्लिक में महिलाएं भी होती हैं। महिलाओं का जो स्थिति हम देख रहे हैं अभी हमारे देश में, वो जो वोट देने की जो प्रक्रिया है या उनकी जो स्वतंत्रता है, कहीं ना कहीं वो उस मामले में अभी भी पिछड़ी हुई है और घर के पुरुषों द्वारा संचालित होती है। झारखंड की जो महिलाएं हैं, अगर देखा जाए तो मातृसत्तात्मक राज्य है हमारा, महिलाएं हर जगह सशक्त हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं हर जगह सशक्त हैं। हर कार्य करती हैं। बिहार में आप चले जाइए, पड़ोसी राज्यों में चले जाइए, तो महिलाएं आपको हर कार्य करते हुए नहीं दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ महिलाएं हर कार्य को करती हैं बाहर में। जी, झारखंड में खास करके कहीं भी आप देख लीजिएगा, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ भी आदिवासी हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनके बारे में यही तर्क दिया जाता है, उसका सशक्तिकरण के रूप में इसी चीज़ को दिखाया जाता है कि आदिवासी औरतें जो है वो काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। लेकिन ये काम करने का अर्थ जो है उसका संबंध सशक्तिकरण से नहीं है, मुझे लगता है। इसको कैसे आप परिभाषित करें? बता रही हूँ, वो जो औरतें काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, इस वजह से उनको कोई मतलब निर्णय लेने की जो आज़ादी नहीं मिलती है। एक होता है ना कि आप काम करें और अपने जीवन का, अपने घर का आप फैसला ले पाएँ। ऐसा कोई अनुभव आपके पास रहा हो जो निर्णय आप खुद से अपना नहीं ले पाई हो कुछ भी? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। आप गांव घर में हमेशा औरतों को देख लें, वो खुद से निर्णय नहीं लेती है। मतलब कहीं ये देश पुरुष प्रधान देश है, किताबों में सभी पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी महिला चाहे वो निर्णय सक्षम है तो भी नहीं ले पाती है सबके सलाहों के बाद। इसमें आदिवासी महिलाएं हैं क्यों? तो वही बात है कि ये आप बात कहाँ से शुरू हुई? आपने कहा कि आदिवासी औरतें जो है वो पूरा काम करती हैं, सारा काम करती हैं, तो सारा काम करने का मतलब तो ये नहीं होता है कि वो निर्णय ले पा रही हैं। मतलब वो वोट देती हैं तो घर में जो माहौल होता है हाँ, घर के लोग जैसे बोलते हैं, बाकी औरतों को जिस तरह से बोला जाता है कि इसको वोट दे के आ जाना है, वैसे ही आदिवासी औरतों के साथ भी वही स्थिति है। उनको भी घर वाले मर्द जो है वो बोलते हैं कि आपको इसको वोट देना है, उस हिसाब से वोट देती है। क्या वो महिला वहाँ जाती है, किसी और को उसका मन करे, वो उतनी जागरूक नहीं होती है? ये सिर्फ आदिवासी महिलाओं की बात नहीं है, लगभग आम तौर पर देश में सभी महिलाओं की यही स्थिति है कि वो उस तरह से फैसला नहीं ले पाती है। कि वो तभी फैसला लेगी जब उनको लगेगा कि हाँ, हमारा भी कुछ हक है, अधिकार है, हम लोगों को अपने मुद्दे के लिए वोट देना होगा। तो महिलाओं के मुद्दे वैसे कभी इस तरह से मतलब सृजित हुए ही नहीं, मुद्दे कभी बने ही नहीं कि महिलाओं को क्या क्या सुविधा। आप जितना भी राजनेताओं के पार्टियों के आप जितना भी घोषणा पत्र देख लीजिए, वहाँ पे महिलाओं से संबंधित तो कुछ भी नहीं रहता है ना, आम रहता है। महिलाओं के लिए स्पेशल अलग से कुछ नहीं बोला जाता है।